MnO4 हेलो सर 2 माइनस हो गया। अब MnO4 2 माइनस को जब मैं करूंगा ऑक्सीडेशन करूंगा, MnO4 2 माइनस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा, इलेक्ट्रोलाइसिस इसका करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जब करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ऑक्सीडेशन इन बेसिक मीडियम, ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन मीडियम, ऑक्सीडेशन इन अल्कालाइन मीडियम। जब इसमें अल्कालाइन मीडियम में जब इसका ऑक्सीडेशन करिएगा, ये MnO4 2 माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएगा MnO4 माइनस में, क्योंकि मेरे को टारगेट यही है MnO4 माइनस आपका प्रिपेयर करने का। देखो यहाँ पर MnO4 माइनस प्रिपेयर हो गया ना, ठीक है। तो पहले क्या था, MnO2 था। MnO2 में जैसे मैं KOH दिया हूँ, बन गया MnO4 2 माइनस। इसको मैं इलेक्ट्रोलाइसिस किया हूँ, यहाँ पर बन गया MnO4 माइनस आपका बन गया। तो MnO4 माइनस ही मैं इसको प्रिपेयर कर रहा था। तो ये हुआ आपका एक बेसिक मीडियम में हो गया। और इसी को हम करेंगे किसमें, एक बेसिक मीडियम, दूसरा कौन सा मीडियम हो जाएगा, एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। तो इसको मैं करूंगा एसिडिक मीडियम में। আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, ওখানে এই স্যারের বাড়িতেই পড়া ছিল সেদিন। বলছে अब देखो एसिडिक मीडियम में जब मैं कर रहा हूं, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, इसमें H प्लस हम देंगे, MnO4 2 माइनस में मैं H प्लस दूंगा, এখানে और H प्लस देने के साथ ही आपका না कन्वर्ट हो जाएगा ये সামনে যে স্যারের জিজ্ঞেস করতে পারে, MnO2 এই স্যারও ছিল प्लस MnO4 माइनस, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब लोग सर एसिडिक मीडियम में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। तो बाबू देखो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, -2 -8 उधर गया, यानी कि हो गया Mn का वैल्यू कितना हो गया, +6 हो गया। Mn का वैल्यू +6, इसमें कितना हो गया, Mn का वैल्यू हो गया +4, इसमें Mn का वैल्यू है +7। मतलब Mn का वैल्यू 6 से एक बार 7 हो रहा है और एक बार 4 हो रहा है। Mn का वैल्यू +6 से एक बार 7 हो रहा है और एक बार 4 हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। व्हेन सेम एलिमेंट गोस टू ऑक्सीडेशन और a reduction in a chemical reaction, then the reaction is known as disproportion reaction। और ये प्रोसेस को जो एसिडिक मीडियम में मैं कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कि MnO4 2 माइनस जो है डिस्प्रोपोर्शनिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्रोपोर्शनिएट कर रहा है आपका MnO4 2 माइनस। तो एसिडिक मीडियम में मैं किया MnO2 और 7 MnO4 माइनस आपका प्रोड्यूस हुआ। एक बार फिर से जो है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो Mn का जो Mn का ऑक्सीडेशन +6 है, और ये प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस किया, ये प्रोडक्ट आपको मिला +4 मिला और दूसरा मिला +7 मिला। तो +6 जो है, +6 आपको +4 में एक बार कन्वर्ट हो रहा है, और सेम वही मैंगनीज जो है, ये मैंगनीज आपका एक बार +7 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या समझे, एक बार +6 जो है +4 में हुआ और +6 +7, एक बार +6 रिडक्शन हुआ और दूसरा बार क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सेम एलिमेंट का हो रहा है, मैग्नीज का हो रहा है। तो जहां पर एक वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, ईयरफोन तो लगा हुआ। हेलो सही ऑब्रोडिप का माइक ऑन ऑफ करने बोलिए। ऑब्रोदीप माइक ऑफ करो। हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हुआ जी, चेक करो। वो खुद ही ऑफ हो गया, खुद लेफ्ट हो गया। ओह अच्छा, ठीक है तब। हाँ लग रहा है डांट पीट पड़ रहा है ना शायद। चलो देखो नहीं अभी जो है ना, अभी कुछ मतलब जैसे दवा ऊपर जो पड़ता है ना, वही हमको आवाज सुनाई दिया कि लग रहा है कोई उसको पीछे से दवा दे दवा डोजेज पड़ता है ना समझ रहे हो ना, तब तो वही। एनीवे +6 से +4 हुआ है आपका, अब +6 से +7 हुआ है। मतलब आपका जो है मैग्नीज एक बार 6 से 7 हो रहा है, मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से बढ़ गया और यही सेम मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया। तो मैग्नीज का एक बार ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और दूसरा बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो व्हेन सेम एलिमेंट गोस टू ऑक्सीडेशन as well as reduction in a chemical reaction, then this type of a chemical reaction is known as disproportion reaction। ठीक है, तो यही सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में कभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। कभी भी 1 मार्क्स का कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आएगा।
हाँ लैब नहीं, लैब मेथड तो बहुत ही कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये लैब में यूज होता है। कॉमर्शियल मेथड जो है ज्यादा पूछते हैं क्योंकि हम लोग कॉमर्शियल यूज करते हैं ना, तो बेसिकली ये ज्यादा पूछे जाते हैं कॉमर्शियल। ठीक है हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, बस इस टाइप का रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट में आते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट में आने के पहले डियर मैं आपको बताना चाहता हूँ MnO4 जो होता है देखने में MnO4 आपका होगा, ये आपका क्या कलर, ग्रीन कलर। ठीक है हाँ MnO4 बोल रहे हैं, MnO4 ठीक है। MnO4 आपका ग्रीन कलर का हो गया, MnO2 जो है वो ब्राउन कलर का हो गया, और MnO4 जो है वो आपका वायलेट कलर का हो गया। ठीक है, कलर को पक्का याद कर लोगे, कलर को आप लोग जो है याद कर लोगे। ठीक है, ये MnO2 से हम इसका प्रिपेयर किए। ओके, तो चलो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। ऊपर का इरेज करने पर आप लोग तब तक उतार लीजिए जल्दी से। ऊपर का इरेज कर रहा है 2 मिनट में। क्या आदित्य, हो गया सबका? सबसे इधर और सर ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट मत लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ना एकदम मोबाइल में ही रह जाएगा, बता दे रहा हूं मैं। उसके बाद फिर नहीं बोलना कि हाँ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेडिंग हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, हीटिंग इफेक्ट। हेडिंग दे देना, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, अब KMnO4 को मैं हीट कर रहा हूं, ध्यान दोगे। KMnO4 इसको जब मैं हीट किया, KMnO4 को जब हीट किया, तो हीट करोगे ना आप तो 513 केल्विन में आप इसको हीट करोगे। जैसे आप ये हीट करोगे KMnO4 को, ये प्रोड्यूस करता है आपका, KMnO4 आपका प्रोड्यूस करेगा एक बार, MnO2 प्रोड्यूस करेगा, MnO4 एक सेकंड रुकना, K2MnO4 प्रोड्यूस करेगा, लास्ट में O2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो MnO2 का जो कलर है वो तो आपको पता है ब्राउन कलर होता है। ठीक है, नहीं MnO2 का कलर ब्राउन होता है, और K2MnO4 का जो कलर है वो ग्रीन कलर होता है, डार्क ग्रीन। ना ये डार्क ग्रीन होता है, और O2 आपका गैस प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट है, और हीटिंग इफेक्ट में आप इसको क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डिकम्पोज कर रहे हो। तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी हम लोग बोलते हैं कि आप इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन किए। थर्मल प्रोसेस का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, KMnO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपका ये होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आते हैं स्ट्रक्चर में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब स्ट्रक्चर में आते हैं, नेक्स्ट नीचे मिटा रहे हैं हम, स्ट्रक्चर देखोगे। देखो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर इसका देख लीजिएगा तो ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। KMnO4 का स्ट्रक्चर मैं एक बार बता रहा हूं कि KMnO4 का स्ट्रक्चर एक बार बताएंगे। K2MnO4 का स्ट्रक्चर, K2MnO4 का स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर ध्यान से देखोगे, स्ट्रक्चर से बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैं मैग्नीज का बता रहा हूँ। सेंटर एटॉम मैग्नीज है, तो आपको पता है कि आर्गन होता है 18 में, उसके बाद क्या होता है 3D5 और 4s2, तो 5 और 2 को ऐड करो, कितना हो गया 7। मतलब मैग्नीज का कितना हाथ होना चाहिए, 7 हैंड होना चाहिए आपका, मतलब 7 हैंड, 7 हैंड वो देने का कैपेसिटी रखता है, 7 हैंड तक वो कर सकता है। ठीक है, तो देखो MnO4 आपके पास KMnO4 है। ओके, तो KMnO4 मतलब MnO4 माइनस हम लोग इसको कर सकते हैं। तो डबल बॉन्ड को 2 हाथ चला गया,
आपका जो है 2 2 4 5 6 7, ठीक है। इसमें हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस। तो इसको हम लोग बोलते हैं KMnO4 का स्ट्रक्चर ये हो गया आपका। इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे, देखो ये माइनस है और ये प्लस हो गया, ये माइनस आपका। इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे और इसमें इसका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर अगर हम चेक करते हैं तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किसका बॉन्ड ऑर्डर बोलो तो MnO का बॉन्ड ऑर्डर। MnO का जो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा? तो देखिए आपके पास कितने बॉन्ड है टोटल? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है और सराउंडिंग एटॉम कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 सराउंडिंग एटॉम है। तो आपके पास जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 6/4 होगा, ठीक है। तो जितने आपके पास टोटल बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड को ऊपर लिखिएगा और सराउंडिंग एटॉम को क्या करिएगा? नीचे लिखिएगा। तो टोटल बॉन्ड बाय सराउंडिंग एटॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। ये आपका एवरेज बॉन्ड ऑर्डर हुआ, एवरेज बॉन्ड ऑर्डर। अब आते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज। एवरेज फॉर्मल चार्ज, एवरेज फॉर्मल चार्ज ये कितना होता है आपका एवरेज फॉर्मल चार्ज? अगर हम बात करते हैं एवरेज फॉर्मल चार्ज का तो K2MnO4 बाद में बताएंगे, अभी ये करके एवरेज फॉर्मल चार्ज। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज थोड़ा देख लीजिएगा। आपके पास में एक माइनस है, एक माइनस जो है टोटल रेजोनेंस में सर्कुलेट होगा, तो एक माइनस है आपके पास और टोटल ऑक्सीजन आपके पास कितने हैं? 4 है, तो -1/4 है ना जी। तो -1/4 ये आपके पास हो जाता है एवरेज फॉर्मल चार्ज इसका। -1/4 मतलब एक माइनस चारों ऑक्सीजन में सर्कुलेट हो रहा है। तो एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन ऐसे लिख दोगे, ऑक्सीजन का एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन तो हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। एवरेज बॉन्ड ऑर्डर MnO यानी कि 6/4 इक्वल टू 2/3 हो गया। ये हो गया आपका। तो एवरेज बॉन्ड ऑर्डर और एवरेज फॉर्मल चार्ज इतना आपका कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया आपके पास, स्ट्रक्चर ये है। अब आते हैं इसमें कि देखो आपके पास जो है मतलब टोटल 7 का 7 हैंड ये डोनेट कर चुका है ना। क्या मैग्नीज के पास क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो 7 का 7 हैंड ये डोनेट मतलब 7 का 7 जो इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज के पास, जैसे 5 और 2 7 है ना, 7 का 7 इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास? बिजी है। बिजी है किसमें? बॉन्डिंग में बिजी है। यानी कि इसके पास कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है, नहीं ना है। मैग्नीज के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Mn+7। Mn+7 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो डी ट्रांजिशन क्या पॉसिबल होगा? डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ, बच्चों ध्यान दोगे यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कोई भी डी ट्रांजिशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। डी ट्रांजिशन जब नहीं होगा तो कोई भी ये KMnO4 आप चेक कर रहे हो ना, तो KMnO4 कलर नहीं होगा, KMnO4 कलर नहीं होगा। लेकिन आपको तो बोला गया KMnO4 डीप वायलेट कलर होता है। मैं आपको बोला हूँ KMnO4 आपको डीप वायलेट कलर होता है, पहले पढ़ाते समय आपको मैं बता दिया था डीप वायलेट है ना जी। KMnO4 डीप वायलेट होता है। फिर रंग कैसे हो गया? जब इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है तो कलर कैसे हो गया KMnO4? बता सकते कोई आंसर इसमें? इसमें रीजन क्या है कलर का? Mn में जो है प्लस है किससे किसके द्वारा? कोई चार्ज स्पेक्ट्रल कंपाउंड कुछ था ना, चार्ज मेरे को आवाज मतलब आप जो बोले हो कुछ चार्ज से लेकर, लेकिन मुझे वो चीज क्लियर नहीं हो पाया, सुनाई नहीं दिया, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चार्ज स्पेक्ट्रल कंपाउंड, चार्ज स्पेक्ट्रो कंपाउंड, चार्ज स्पेक्ट्रो कंपाउंड बोल रहे हैं आप? हाँ, वो तो ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो देखो डी ट्रांजिशन यहाँ पर पॉसिबल है नहीं, और यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। Mn क्या है? +7 है। Mn+7 मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Mn के ऊपर अगर +7 चार्ज आ गया तो यानी कि आर्गोन जो है, आर्गोन तो आपके पास 8 का 8 रहेगा, लेकिन 4s कितना हो जाएगा? 0, और 3d कितना हो जाएगा? 0।
तो 4s में भी 0, 3d में भी 0, तो dd इलेक्ट्रॉनिक, dd क्या है, dd में ट्रांजिशन होगा, d में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, जब d में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, जब भी dd ट्रांजिशन ना हो तो कोई भी कंपाउंड कलर नहीं हो सकता, कलर नहीं हो सकता। तो कलर होने का वजह जो है, मेन वजह क्या है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT इसको बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर इसको बोलते हैं LMCT। इसके वजह से यहाँ पर Mn में मतलब जितने भी लिगेंड्स होते हैं, ये लिगेंड्स क्या करेगा, सेंट्रल मेटल को चार्ज ट्रांसफर करेगा, ठीक है, अपना सारा चार्ज ट्रांसफर करेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिख लीजिएगा LMCT का फुल फॉर्म, लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ओके। किस पर हो रहा है, लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स मेटल को, सेंट्रल मेटल को चार्ज का ट्रांसफर करता है, जिसके वजह से लिगेंड जब सेंट्रल मेटल को चार्ज का ट्रांसफर करता है तो ये वहां पर KMnO4 का डीप ब्लू कलर हो जाता है, डीप वायलेट कलर हो जाता है। यही एक रीजन है, LMCT जो है मेन रीजन है आपका डीप वायलेट कलर शो करने का, ये है मेन रीजन है, ठीक है। और इसको पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, आपको पता है ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है, इसका नाम लिख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है ये, टेट्राहेड्रल होता है ना। KMnO4 डीप वायलेट कलर का होता है, टेट्राहेड्रल होता है। NCERT में ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप NCERT का जो है, NCERT का पेज में ओपन करोगे, बुक में KMnO4 का पेज पलटोगे, पैरा नंबर 8.4 को सेकंड में जाओगे, पैरा नंबर 8.4 का KMnO4 में जाओगे, KMnO4 में देखोगे पीछे वाले पेज में आपको स्ट्रक्चर आपको मिलेगा KMnO4 का दिया हुआ, उसके बगल में एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है K2MnO4 का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो कि ग्रीन कलर का है। देखोगे एक ग्रीन कलर दिया हुआ है, एक वायलेट कलर दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है वो स्ट्रक्चर को, उसको टिक आउट करना है, NCERT का वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। अब आते हैं K2MnO4 में, आते हैं हम K2MnO4 का स्ट्रक्चर आता है। अगर ये हो चुका है, इसमें कोई भी ऐसा चीज है जो आपको समझ में नहीं आया है, वो आप पूछ सकते हैं दोबारा, बोलिए क्या बात है, कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया? कितने इरेज कर रहे हैं ये, अब देखो K2MnO4 का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, K2MnO4, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बताने के पहले NCERT में मार्क कर लीजिएगा K2MnO4 का। देखो NCERT बुक, ये है पोटेशियम परमैंगनेट को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टॉपिक पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें मैं जैसे बताया था आपको एक वायलेट कलर है और एक ग्रीन कलर है, एक वायलेट कलर और एक ग्रीन कलर आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक वायलेट कलर और दूसरा ग्रीन कलर आपको मिल रहा है। वायलेट कलर को जो है, वायलेट कलर को आप अभी मैं पढ़ा दिया हूँ टेट्राहेड्रल शेप है, और ये ग्रीन कलर को भी अभी आपको मार्क करना है, ग्रीन कलर वो पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, ग्रीन कलर, ठीक है। तो ग्रीन कलर में चेक करोगे, ग्रीन कलर का K2MnO4, ये ग्रीन कलर में है, K2MnO4 ये ग्रीन कलर में है। इसको आप पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, K2MnO4 इरेज कर रहा हूं मैं पूरा। अब देखो K2MnO4 का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, NCERT में दिया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, MnO4 K2MnO4 K2, ठीक है। 4 ऑक्सीजन लगाना है, 2 2 4 1 5, और एक ऑक्सीजन लगा दो, O- कर दो, यहाँ पर K+ और यहाँ पर K+, इसको बोलते हैं K2MnO4 का स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट को जो है हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैग्नेट आयन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैंगनेट आयन। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपका K2MnO4 मैंगनेट आयन लिखा हुआ है ना, मैंगनेट आयन। ये कौन सा कलर का होता है, तो ये ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर आपको शो करता है, डार्क ग्रीन ये शो करता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मैंगनेट आयन, मैंगनेट आयन इसको बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो K2MnO4 का ये स्ट्रक्चर आपको हो गया। अब इसमें एक चीज बताइए आप, एमिन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें? एमिन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बताओ कितना है? एमिन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कोई बता सकता है? बॉन्ड चेक कर लो ना, 2 हाथ इधर 2 हाथ इधर 2 हाथ, टोटल 6 हाथ है। 6 हाथ का मतलब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया? 6, तो +6 एमिन। बहुत अच्छा, +6। अब एमएन के ऊपर आपका है +6, एमएन के ऊपर है +6। कॉन्फ़िगरेशन बताइएगा एमएन +6 का। आर्गोन 18, 4s क्या हो जाएगा? 4s 0 और 3d 0। मैग्नीज 6 होता है ना, 2 उधर चला गया और इधर 5 है ना, तो 2 और 5 चला गया, तो 2 4 गया तो 6 तो हो गया, 1 तो बचेगा ना मैग्नीज में। ठीक है, आपका मैग्नीज का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मैग्नीज का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट आर्गोन होता है और अल्ट्रा होता है, 4s2 होता है और 3d होता है, 5 होता है ना। तो 5 और 2 को टोटल निकाल दोगे तो 7 निकल जाएगा। आपको कितना निकालना था? 6 निकालना था ना, तो आपको तो 1 बचेगा, तो 1 बचेगा ना। यही 1 जो बच रहा है ना, ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है डी में, इसी वजह से यहाँ पर ना ड्यू टू वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। dd ट्रांजिशन टेक्स प्लेस। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर बच गया है, जिसके वजह से dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। और जहां पर dd ट्रांजिशन होगा वहां पर कलर क्या होगा? कोई भी कंपाउंड बहुत अच्छा कलर शो करता है। तो देखो ये ग्रीन कलर शो करता है, तो रीजन आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पर dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, जिसके वजह से ये ग्रीन कलर शो करता है, ग्रीन कलर शो करता है। ठीक है, dd ट्रांजिशन पॉसिबल है, जिसके वजह से ये ग्रीन कलर शो करता है K2MnO4। ठीक है, तो ये आपका मेन रीजन है, ट्रांजिशन पॉसिबल है और ये ग्रीन कलर शो करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि LMCT जो है किसमें होते हैं? LMCT टेक्स प्लेस ऑप्शन नंबर ए KMnO4, बी K2MnO4, सी MnO2, डी ए एंड बी बोथ। ठीक है, तो किसमें होगा? ABCD LMCT टेक्स प्लेस ABCD किसमें होगा? चारों में से किसमें बताओ? ऑप्शन दे दिया, चारों ऑप्शन दे दिया। ठीक है, LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, K2MnO4 LMCT, और कोई? जल्दी जल्दी बताइए आंसर। ऑप्शन नहीं हो रहा। KMnO4, कृति बताइए KMnO4। ठीक है, क्या होगा? दोनों में से कोई भी होगा, शुभम बोल रहे हो। KMnO4, वेरी गुड। ठीक है, KMnO4 जो जिनका आंसर KMnO4 है वो लोग सही बोले हैं, आपका आंसर बिल्कुल KMnO4 है। अभी मैं पढ़ाया हूं, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है K2MnO4, इसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। जब dd ट्रांजिशन पॉसिबल है तब तो यहाँ पर सीधा बोल दो K2MnO4 होगा ही नहीं। MnO2 तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं MnO2 के बारे में, MnO2 तो ऐसे ही दे दिया गया आपको। और A एंड B बोथ, तो A एंड B कैसे हो जाएगा? तो KMnO4 होगा। अभी आपके सामने ही पढ़ाया हूँ K2MnO4, इसमें dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। क्यों है? क्यों dd ट्रांजिशन इसमें? क्योंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से dd ट्रांजिशन हो सकता है और वो कंपाउंड कलर शो करेगा। समझे बात को? आते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, चलो इरेज कर दें इसको, इरेज कर लीजिएगा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? अब हम लोग पढ़ेंगे एसिडिफाइड। देखो ये पूरा का पूरा जो है लाइन बाय लाइन यहाँ पर जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको लाइन बाय लाइन करके यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं रिएक्शन जो है बोर्ड पर लिखा रहा हूँ और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक वगैरह भी मैं दूंगा आपको सिर्फ काम है कि आप एनसीईआरटी बुक का ये वाला जो है ये बिल्कुल सब कोई ओपन करके रखो। एनसीईआरटी का ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लगेगा ही लगेगा ये वाला। 5 मिनट में जो है ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। KMNO4 जो है पूरा चल रहा है, 5 मिनट में ये टॉपिक हम फिनिश कर देंगे अभी आपको, ठीक है, KMNO4 का। तो चलिए KMNO4 जो है पहले करिए ये वाला KMNO4 का, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, जो लोग एग्री होगा उसको नाइट क्लास भी देंगे, घर में सबको बुलाएंगे, चाय पानी बंदोबस्त सब मेरा रहेगा। अब बस हाँ, तकिया चादर का जो है वो ऑर्डर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, बुला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अलग तुम हीरो बन रहे हो, आओगे क्या? तो बचपन से हमें बनने का दरकार नहीं है। अच्छा बोर्ड स्टडी यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। जिसका पहले आगे एक एग्जाम लेंगे, एक दिन पढ़ाएंगे रात को और दूसरा दिन सुबह में एग्जाम लेंगे। जो एग्जाम फेल किया बस कंजप्पड़ लाल वहीं पर। मंजूर कबूल है। कबूल है, देख लो, बोल रहा शादी कर रहे हो क्या, कबूल कर रहे हो? देखो इधर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो यहाँ पर MnO4 माइनस, MnO4 माइनस का मैं केमिकल प्रॉपर्टी में दिखा रहा हूँ। अब MnO4 माइनस, KMnO4 है ना, उसका वो मतलब रिएक्ट करता है आपका एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक का। बेसिक मीडियम में ये न्यूट्रल, बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, फिर ये न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो MnO4 जैसे बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा MnO4 माइनस, याद रखिएगा MnO4 माइनस। न्यूट्रल मीडियम में जैसे रिएक्ट करता है न्यूट्रल, और इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है। और लास्ट अगर बात करते हैं तो लास्ट आपका है एसिडिक मीडियम, लास्ट अगर बात करते हैं तो लास्ट आपका है एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में लास्ट रिएक्ट करेगा। याद रखिएगा MnO4 माइनस जब आपका बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है MnO4 माइनस आपको बनाता है MnO4 माइनस। अगर ये आपको अल्कलाइन, बेसिक स्लाइटली अल्कलाइन या फिर न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करता है तो क्या होता है, तो ये याद रखना MnO2 बनाता है, और जैसे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा तो Mn+2 बनाता है, ठीक है। तो हम लोग जो है हम लोग इसका रिएक्शन को, जैसे बुक में दिया हुआ है बहुत सारा रिएक्शन दिया हुआ है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हम जो ट्रिक बताएंगे उस बेसिस पर जो अभी आपको काम करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग बेसिक मीडियम को, फिर एसिडिक मीडियम को, फिर न्यूट्रल मीडियम को इस तरह से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम हेडिंग दे दीजिएगा, आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम आप लोग हेडिंग दे दीजिए। हो गया, ये उतार लिए हैं। चलो इरेज कर रहे हैं। अब इन एसिडिक मीडियम, यहीं से शॉर्ट ट्रिक आपका स्टार्ट होता है। इन एसिडिक मीडियम ध्यान दोगे यहाँ पर, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या था बोलो, पहला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर A MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2, ठीक है, Mn+2 में कन्वर्ट हो गया ना एसिडिक मीडियम का। अब एनसीईआरटी बुक को आप लोगों के सामने ओपन कर लीजिएगा और मेरी कहानी को थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अब A नंबर जो A नंबर रिएक्शन को मैं A नंबर मानता हूं। अब B नंबर रिएक्शन में यहाँ पर 1 2 3 4 करके रिएक्शन में लिख रहा हूँ, B नंबर का रिएक्शन को 1 2 3 4 करके लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो I माइनस कन्वर्ट हो जाता है I2 में एसिडिक मीडियम में, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक काम करो, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट में नहीं है, नॉट इन योर एसिडिक मीडियम सिलेबस में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ये वाला लिख लीजिएगा 6 नंबर, 4 नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा H2 माइनस S, ठीक है। अब ये रिएक्शन को यहाँ लिखिएगा, अब देखोगे इसका निमोनिक देखोगे, इधर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे निमोनिक, कुछ निमोनिक के बेसिस पर मैं किया हूं ये वाला पूरा, तो ये देखोगे एक, देखो इसको ऑक्सालेट आयन बोलते हैं, ये टोटल को बोलते हैं हम लोग ऑक्सालेट आयन, ठीक है। तो ऑक्सालेट से हो गया ऑक्स, एक ऑक्स को फिर से न्यू फॉर्म सुना, ठीक है। ये है, इस इसी को बनाने का कोशिश मैं कर रहा था, ठीक है। तो एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुना, ये याद करने का तरीका है आपका, ठीक है। अब क्या करोगे, अब रिएक्शन को जो है, कोई भी एसिडिक मीडियम का कोई भी रिएक्शन, इतना बड़ा सा रिएक्शन आपको एनसीईआरटी में दे दिया है ना, अब कोई भी रिएक्शन आपको एसिडिक मीडियम का देखिए, आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये ए नंबर और बी नंबर में से कोई भी एक रिएक्शन को लीजिएगा, और ए नंबर का ये कंपलसरी रिएक्शन है, कभी भी एसिडिक मीडियम का रिएक्शन होगा ये कंपलसरी रिएक्शन है। अब बी नंबर का इनमें से कोई भी एक रिएक्शन आप उठा लो, कोई भी एक रिएक्शन को उठा लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखना ये कैसे हो रहा है। ए नंबर का एक पहला रिएक्शन अगर हम लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल में दे रहा हूं, बैलेंसिंग करना लेकिन आपका काम है, बता दे रहा हूं, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन क्लास 11 में मैंने बैलेंसिंग सिखा दिया था, ठीक है। जिनको नहीं आता है बैलेंसिंग उनको हम पर्सनली सिखा देंगे, फिर भी नहीं आता है क्लास 11 का बैच ओपन है आपके लिए, जब मन चाहे तब आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। कल आ रहे हैं सुबह MnO4-, ठीक है, MnO4-, और उसके बाद बोलो इसमें से मान लो मैं पहले आयोडीन का लेता हूँ, ठीक है, मिला लीजिएगा, बुक से आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है, रिएक्शन को MnO4- प्लस I-, इसमें से कोई एक ले लोगे, कोई भी एक ले लोगे, यहाँ से पूरा शुरू है 7 नंबर तक, कोई भी एक ले लोगे, MnO4- प्लस I-, अब बोलो MnO4- किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में Mn+2 में हो गया ना, I- किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में हो गया, देख रहे हो, I- I2 में, तो प्रोडक्ट को एक साइड लिख देना, रिएक्टेंट को एक साइड लिख देना, बस। एसिडिक मीडियम है, तो एसिडिक मीडियम में क्या करोगे, बीच में H+ दे दोगे, बस बात खत्म, हो गया, रिएक्शन कंप्लीट। अब एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में मिला लीजिए रिएक्शन, लीजिए, आपको कुछ याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी का कहां पर है बताइए, रिएक्शन ये वाला आयोडीन का, तो MnO4- और आपका I- का रिएक्शन एसिडिक सॉल्यूशन में है, देखो आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, देखो तो दिख रहा है, अच्छा बंद कर दो, ठीक है, स्क्रीन देखो तो दिखाई दे रहा है तुम्हारा, दिख रहा है ठीक है। अब MnO4- और प्लस I- का यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन, यहाँ पर NO2- है, Ab+2 है इधर एसिडिक सॉल्यूशन में, कहां पर I- का रिएक्शन इसमें नहीं दिया हुआ है, I- का रिएक्शन जो है न्यूट्रल में दिया हुआ है, तो न्यूट्रल वाला नहीं करना है, ये आपको जो है आपको अभी दिया नहीं है, लेकिन अगर रिएक्शन अगर I- का आता है तो आपको ऐसा करना है I- का, ठीक है। यहाँ पर उतना सारा रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको जो है आपको यहाँ पर 6 ही रिएक्शन दिया हुआ है, और हम 7 रिएक्शन दिए, I- इन्होंने अभी नहीं दिया है, तो I- नहीं दिया, तो चलिए दूसरा वाला रिएक्शन कोई भी एक पकड़ लीजिए,
ठीक है। मान लीजिए I माइनस के बाद वाला जो रिएक्शन है, अगर ये C2O4 का ले रहे हैं तो आप ये वाला ऐसे कर लोगे और इसमें C2O4 ले रहे हो तो C2O4 2 माइनस ले लिए, ये किसमें कन्वर्ट हो गया Mn+2 अब प्लस CO2। लीजिए मिला दीजिएगा ये रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं, H+ के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक है। तो लीजिए मिला लीजिए रिएक्शन, देखिए यहाँ पर C2O4 2 माइनस है, यहाँ पर प्लस MnO4 माइनस है टू गिव Mn+2 अब प्लस CO2 मिल गया आपको। पूरा बैलेंसिंग करना आपका काम, इसमें H2O ऐड किया गया है और H+ ऐड किया गया है, ये आपका काम है बैलेंसिंग करना, ठीक है। जबकि मेरा मेन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों लिखवा दिया है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम का ये रिएक्शन है टोटल, इसको कैसे करना है फिर से एक बार बता रहे हैं। एसिडिक मीडियम का रिएक्शन को आप कैसे करोगे, कोई भी रिएक्शन आपको, देखो यहाँ पर मैंने 7 रिएक्शन लिखवा दिया है, एनसीईआरटी में 6 ही दिया हुआ है और हम 7 करवाए हैं, ठीक है। तो पहले क्या करोगे, पहले ए का रिएक्शन को जो है, ए नंबर रिएक्शन को जो है पूरा उतार दोगे, बी नंबर रिएक्शन जो भी आपको जो मन करे, जो क्वेश्चन में पूछा गया बी नंबर में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन कुछ भी पूछा गया, बी नंबर में से कोई भी एक रिएक्शन को क्या करोगे फिर से ले लोगे। ए नंबर का रिएक्शन बी नंबर का रिएक्शन दोनों को लिख कर दोनों को ऐड करके लिख देना, एकदम क्लियर। ए नंबर को जो है ए नंबर बी नंबर दोनों को ऐड करके रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट एक साइड, समझे। रिएक्टेंट जैसे ये दोनों है, ये दोनों का रिएक्टेंट एक साइड, ये दोनों का प्रोडक्ट एक साइड, फिर से अगर ये दोनों है तो ये दोनों को उठाकर रिएक्टेंट एक साइड, इसका प्रोडक्ट को जो है एक साइड, बस हो गया रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। आपको जो आपको इतना याद नहीं करना है, कभी भी रिएक्शन याद नहीं करिएगा, एकदम समझ के करिएगा, ठीक है, ये याद नहीं करिएगा। और इसका जो इसका निमोनिक ये है फिर से बोल रहे हैं I for इक, तो इक ऑक्स, इसको ऑक्सैलेट आयन बोलते हैं इसलिए ऑक्स को ऐसे ही मतलब सजाने के लिए दिया गया है। एक ऑक्स को फिर से न्यू सॉन्ग सुना, हो गया बात करते, ठीक है, सही है। चलो अब आते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक। फिर से न्यू, क्या बोले, फिर से न्यू सॉन्ग सुनाओ, लिखा हुआ है तो उतार लो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, कोई बात नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट का, लास्ट टॉपिक आपका चल रहा है, उसके बाद देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट का आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है। अच्छा, केतन को जो है हम सुधारेंगे बहुत जल्दी। चलो अब देखो ये अगर हो चुका है आपका तो फिर से सेकंड नंबर में है न्यूट्रल सॉल्यूशन है, न्यूट्रल और फैंटी एल्कालाइन। फैंटली एल्कालाइन का मतलब है स्लाइटली है, ठीक है। स्लाइटली एल्कालाइन सॉल्यूशन में हम लोग उसको अभी पढ़ते हैं स्लाइटली एल्कालाइन में। तो सबसे पहले बताओ एसिडिक मीडियम में जो है, एसिडिक मीडियम में मैंने एसिडिक का रिएक्शन लिखा था। अब न्यूट्रल मीडियम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा बता सकते हैं कोई, न्यूट्रल का रिएक्शन लिखेंगे क्या हो जाएगा, Mn+2 की जगह क्या हो जाएगा न्यूट्रल में, अभी करवाया हूँ मैं, MnO2, बहुत अच्छा जवाब, अच्छा दिए MnO2। समझे, ये वाला इरेज कर रहे हैं पूरा, किसी का नहीं हुआ एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है तो एसिडिक मीडियम हो गया। और ये बेसिक और अल्कालाइन, मतलब अल्कालाइन और न्यूट्रल मीडियम ये। हाँ बोलो। तो कैमरा टू ऊपर कहीं ना हो, शुरुआत से तो कट जा रहा है पोर्शन। ओह अच्छा, हाँ देखिए आप, ठीक है। और थोड़ा पीछे करिए, 4s2 इसका क्या लिखा हुआ, हाँ ठीक है, ठीक है। क्या लिखा हुआ 4s2 के बाद Mn इक्वल टू टॉप वाला, टॉप वाला, हाँ टॉप राइट आपका, टॉप राइट में सॉन्ग सुनाओ। नहीं ऊपर, उसके ऊपर। अच्छा ये Mn इक्वल टू आर्गोन 18 4:3d5, आर्गोन 18 4:3d5। हाँ केतन बता रहा है। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हाँ बहुत जन है यहाँ पर बैठा हुआ है। चलो देखो इन न्यूट्रल और अल्कालाइन मीडियम में ऐसे ही अब रात को भी क्लास कराएंगे आप लोगों को। दुर्गा पूजा में कोई भी घूमने नहीं जाओगे, बोल दे रहा हूँ मैं अभी से। दुर्गा पूजा में जो है हम तुमको यहाँ पर क्लास कराएंगे रोज रात को। केमिस्ट्री क्लास ना? नहीं हम मैं तो तुमको लगता है उर्दू पढ़ाता हूँ। नहीं तो बोल रहा है केमिस्ट्री क्लास में पढ़ाइएगा, ऐसे बोल रहा है।
सुधरेगा नहीं, जानते हो। अच्छा, इस लाइटली को आप लोग फ्रेंकली जो है बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले ऑप्शन नंबर रिएक्शन नंबर ए हम लोग क्या करेंगे, MnO4 माइनस, ये इस लाइटली अल्कालाइन मीडियम और न्यूट्रल में, ये न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है जल्दी बताइएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना, MnO2 वेरी गुड, MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो इसके बाद जो है, इसके बाद हम बी नंबर में आ जाएंगे। बी नंबर में देखिएगा I माइनस जो है, I माइनस फिर से अगर न्यूट्रल मीडियम में हम क्या देंगे, वाटर देंगे, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2O3 माइनस थायोसल्फेट, हाँ इसको थायोसल्फेट आयन बोलते हैं, तो यहाँ पर देंगे हम थायोसल्फेट आयन बोल देंगे, ये बन जाएगा SO4 माइनस बन जाएगा, SO4 माइनस बन जाएगा ये। नेक्स्ट, अब इसमें आप दोगे Mn+2 इसमें दोगे, फिर से Mn+2 दोगे और ये बन जाएगा आपका MnO4 माइनस, ठीक है, मिला लोगे। हाँ एनसीईआरटी से एक बार मिला लोगे, ये एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में सही दिया हुआ है ना, नहीं एनसीईआरटी में दिया MnO2 दिया हुआ है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा। Mn+2 जो है Mn+2 MnO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल मीडियम, एक थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखो इसको थोड़ा सा याद करने का ट्रिक देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग ऐसे, आई से आपको तो पता है एक इसको लेना है और ये इन तीनों में से कोई एक लेना है ना, इन तीनों में से कोई एक लेना है। आप कैसे इसको याद करोगे, तो एक ये थायो है, थायोसल्फेट आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो थायो के लिए थी, आपका जो जिसका मन है वो लगा दो, मैं यहाँ पर लगा दिया, एक थी मनीषा, कोई भी होगी, एमएन का मतलब हो गया, उनको यही सटीक लगा। सर, हाँ बोलो। तो लास्ट वाला रिएक्शन में कोई कैटलिस्ट यूज नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा, अभी बताने वाले थे, अभी तो ये निमोनिक बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले आगे देखो, एक हो गया ये, उसके बाद ये थी, उसके बाद क्या हो गया, मनीषा, तो एक थी मनीषा, हो गया ना ये। अब इसका जो इसमें देखो, इसमें कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हो, ZNO के प्रेजेंस में ये बहुत अच्छा रिएक्ट करता है, ZNO के प्रेजेंस में इसमें आप रिएक्ट करिएगा, ठीक है, ZNO। अब देखो ये इसमें आप 3 रिएक्शन आप करिएगा, ए और बी रिएक्शन आपका हो रहा है। क्या करोगे, एनसीईआरटी बुक में जो है, एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बोल रहा है, मतलब कोई आपको 3 रिएक्शन उसमें दिया हुआ है, तीनों रिएक्शन को आपको क्या करना है कि वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाना है। जस्ट एक एग्जांपल देके मैं करवा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पहला वाला रिएक्शन को लिख लो, MnO4 माइनस से आपका बन गया है Mn+2, पहला वाला रिएक्शन उतार दिए। दूसरा वाला रिएक्शन मान लीजिए हम यही वाला लिख दे रहे हैं, या फिर आप H2, ये थोड़ा सा टफ वाला है आपको, मैं यही ले रहा हूँ, H2O3 माइनस से आपका बन गया है SO4 माइनस। दोनों को क्या करिएगा, वाटर में ये रिएक्ट कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, बीच में क्या बन गया, MnO4 माइनस प्लस H2O3 माइनस, इधर क्या बन गया, Mn+2 प्लस SO4 माइनस। बैलेंसिंग करना आपका काम है, बैलेंसिंग करना, वाटर ऐड करना, H+ ऐड करना, OH- में जो भी है आपको, ये एसिडिक मीडियम में कर रहे हो, ये न्यूट्रल मीडियम है तो इसमें वाटर ऐड करोगे, ये सब करना आपका काम है। बस मेरा काम है यहाँ तक आपको पहुंचा देना, ठीक है। नहीं आएगा तो आप हमको बोलिएगा, हम फिर भी ऑफलाइन क्लास में करवा देंगे, क्योंकि ये क्लास फिर बहुत बड़ा हो जाएगा यहाँ तक पढ़ाने में, ठीक है। तो ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है वो टोटली फिनिश हुआ है आपका चैप्टर। ये जिस तरह से मैंने KMnO4 पढ़ाया है उस तरह से K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के लिए आपको जो है, आपको हम ऑफलाइन क्लासेस में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एक बार हम रिवीजन करवा देंगे, रिकैप करा देंगे, क्योंकि KMnO4 और K2Cr2O7 लगभग सेम है। थोड़ा सा K2Cr2O7 क्या है, बहुत हल्का सा टॉपिक है, इसलिए मैंने K2Cr2O7 को पहले छोड़कर मैंने KMnO4 को पहले पढ़ाया है, ताकि आपका KMnO4 थोड़ा सा ह्यूज टॉपिक था, ह्यूज टॉपिक पहले कवर हो गया। K2Cr2O7 आप एक बार पढ़ने का कोशिश करिएगा, वो तुरंत हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं होगा मैं खुद कराऊंगा, K2Cr2O7 में कराऊंगा, या भी करवा दूं, बोलो।
अभी तो सोने जाओगे, 1 घंटा का ही क्लास था। ऑफलाइन सर। ऑफलाइन, ओके, तो ये ऑफलाइन में करवा देंगे। अभी जो अभी आप लोग अलविदा लेते हैं, गुड नाइट। अच्छा सुनो, ये मार्कर बोल रहे हैं ना, मार्कर बैंडल वाले बैच में बोल रहे हैं, मार्कर जो है, मार्कर वहीं पर छूट गया है। आप लोग जाइएगा तो मार्कर अपने पास में रख लीजिएगा। जो देखना कि विंडो पर हम मार्कर रखे थे, ठीक है।